हेलो गाइस, मैं रेणु सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईडी ब्रदर ई लर्निंग में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जर्नल साइंस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन एंड उनके आंसर। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। कोशिका के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा कि फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शरीर के बाह्य स्वरूप का, शरीर के अंदर के अंगों का, शरीर की कार्यप्रणाली का, या फिर ये सभी। तो देखिए, फिजियोलॉजी का मतलब जैसे हम फिजिक्स का मतलब समझते हैं, तो फिजिक्स में भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सेम आंसर होगा कि शरीर के बाह्य स्वरूप का जो अध्ययन है वो फिजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा शरीर के बाह्य स्वरूप का अध्ययन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शरीर के अंतः अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? शरीर के अंतः अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारे पास फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी या नन ऑफ दीज। तो देखिए, हमने पढ़ा है कि शरीर के बाह्य स्वरूप का अध्ययन फिजियोलॉजी में किया जाता है, तो उस हिसाब से ये इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर आता है एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। तो शरीर के अंतः अंगों का अध्ययन आप लोगों को पता होगा, जैसे कि 3 पार्ट होते हैं शरीर के अध्ययन के, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। तो जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है शरीर के अंदर, तो डॉक्टर वगैरह से डॉक्टर पूछते हैं कि हाँ आपको कहाँ प्रॉब्लम है, जैसे पेट में प्रॉब्लम है, आपके सर में प्रॉब्लम है, तो बोलते हैं कि एनाटॉमी मतलब अंदर की प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एनाटॉमी, जिसमें शरीर के अंतः अंगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतः अंगों के कार्य करने का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? अंतः अंगों के कार्य करने का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? जैसे अंतः अंग जो कैसे कार्य करते हैं, अंतः अंग किस में आते हैं? एनाटॉमी में। और अंतः अंग के कार्य करने का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वो किया जाता है मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, फिर आता है हमारा एरिस्टोटल। जैसे अरस्तु के बारे में सभी जानते हैं। अरस्तु जो है वो फादर ऑफ जूलॉजी जिनको कहा जाता है, उनकी बुक है हिस्टोरिया एनिमेलिया, और उन्होंने अपनी बुक को 3 भागों में डिवाइड किया था, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। इन्हीं 3 भागों के बारे में मैंने आपको बताया है। फिजियोलॉजी में शरीर के बाह्य स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, जैसे हमारी आँख है, कान है, नाक है, वो कैसे दिखाई देते हैं। एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर के इंटरनल अंगों का अध्ययन किया जाता है, किडनी है, लीवर है, वो कैसे हैं। और मॉर्फोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कि ये सारे अंग किस तरीके से कार्य किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे हमारी बुक आती है फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी जो है, इनके फादर कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। तो मैंने नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, थियोफ्रेस्टस। अब आते हैं हमारे टॉपिक कोशिका पे। तो कोशिका से सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, शवान ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। सेकंड क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम कोशिका किसमें देखी गई? सर्वप्रथम कोशिका किसमें देखी गई थी? कार कोशिका में, हिरण में, मनुष्य में या शुतुरमुर्ग में? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा इनके बारे में, फिर भी स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले कोशिका कार कोशिका देखी गई थी, मर्द कोशिका। ओके, इसमें थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं कि कोशिका सिद्धांत किन 2 वैज्ञानिकों ने दिया? कोशिका सिद्धांत किन 2 वैज्ञानिकों ने दिया? रॉबर्ट हुक व रॉबर्ट ब्राउन ने, स्वान व स्लाइडन ने, एंटोनी व ल्यूवेनहॉक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा स्वान व स्लाइडन ने।